हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 6 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये कक्षा 6 के लिए होने वाला है आपका। ठीक है, आपको समय मिलने वाला है कुल 2 घंटा 50 नंबर का। यह पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका ये दोनों रहने वाला। ठीक है, आपका वार्षिक परीक्षा का यह पेपर होने वाला है सेट ए का। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चाहे सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। वीडियो में अंतिम तक बनेगा। 50 में 50 नंबर कोशिश करेंगे आपका आ जाए, क्योंकि हम 50 में 50 नंबर का ही बताएंगे। ठीक है, आप कैसे लिखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। यहाँ पर देखिए छात्र और छात्रा का नाम, जो आपका छात्र और छात्रा का नाम होगा वो यहाँ पर भर दीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ग क्रमांक, यानी कि जो आपका रोल नंबर होगा, वर्ग क्रमांक होगा, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से भर दीजिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम होगा, जहाँ पर पढ़ते लिखते बैठते आप जाते होंगे, वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रखंड, यानी कि जो आपका थाना का नाम होगा, प्रखंड का नाम होगा, वो यहाँ पर प्रखंड का नाम भर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर संकुल का नाम, यहाँ पर संकुल का नाम आप लोग भर दीजिएगा। जो आपका संकुल का नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, वो यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जिला, यहाँ पर जो जिला का नाम है वो भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जिला का नाम भरने के बाद यहाँ पर देखिए वीक्षक का हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पर ना आपको ना जो आपका कॉपी में देख रेख करेगा। ठीक है, आपको देख रेख करेगा आप चीटिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा तीसरेगा। तो यहाँ पर कुछ आप लोग छेड़छाड़ मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए मूल्यांकर्ता का हस्ताक्षर, यानी कि मूल्यांकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग छेड़छाड़ मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर प्राप्तांक लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राप्तांक भरना है। तो यहाँ पर आप लोग काट पीट कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर काट पीट आप लोग कुछ भी मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना आपका 50 में नंबर आएगा वो यहाँ पर नंबर अंकित किया जाएगा, भरा जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कुल 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है ये। ठीक है, जिसमें से 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो 10 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर डॉट डॉट गैर कृषि कार्य है। तो दूध उत्पाद, दाल उत्पाद, तो क्या हो जाएगा, दाल उत्पाद हो जाएगा। तो इसमें दाल उत्पाद भर देना है। यहाँ पर दाल उत्पाद हो जाएगा गैर कृषि में। ठीक है, तो यहाँ पर भी टिक करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पर दाल उत्पाद लिखकर यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। चलिए आगे, पृथ्वी पर कुल कितने देशांत रेखाएं खींची गई हैं। तो 180 या 360, तो 360, तो ऐसे 360 पे टिक करके यहाँ पर 360 भर देना है। ठीक है, चलिए आगे है, वाण भट्ट ने डॉट डॉट की रचना की। तो हर्ष चरित की। ठीक है, तो यहाँ पर हर चरित लिख देना है आपको, और मतलब यहाँ पर टिक भी कर देना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे प्राचीन वेद डॉट डॉट है। तो सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। आपको ध्यान रखना है, और ऋग्वेद पर ऐसे टिक कर देना है। ठीक है, कहाँ पर, ऋग्वेद पर ही टिक करना है ऐसे, और यहाँ पर ऋग्वेद को अच्छे तरीके से भर देना ताकि जो कॉपी जाँच है उसको समझ में आए, गिजी नहीं लिखना है। ठीक है, आगे देखिए ग्राम पंचायत डॉट डॉट का निर्माण करती है। तो क्या हो जाएगा, कुआं का निर्माण करती है। क्या हो जाएगा, कुआं। यहाँ पर कुआं भर कर यहाँ पर कुआं पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो जहाँ पर कुआं लिखा रहेगा इस पर टिक लगा देना है आपको। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन में सही पर और गलत पर निशान का चिन्ह लगाना है। देखिए इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। कुल प्रश्न आपका 10 नंबर का रहने वाला है। चलिए 1 नंबर, प्राचीन काल में नदियों के किनारे ग्रामीण सभ्यताएं बसती थी। तो हाँ, प्राचीन काल में नदियों के किनारे ग्रामीण सभ्यताएं बसती थी। वहाँ से पानी ले जाने के लिए वहाँ पर कुएँ होते थे, तालाब होते थे। ठीक है, कहानियों में भी देखे होंगे कि नदी के किनारे गांव बसा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो क नंबर पर सही का टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे, कर्क और मकर रेखा है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। तो हाँ, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। तो ये वाला जो है सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे, वस्तु विनिमय प्रणाली लेन देन की एक सरल विधि है। तो देखिए नहीं, सरल विधि नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली सही विधि नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसको क्या कर देंगे, 3 नंबर को गलत वाले पर टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। चलिए आगे है, पत्थर की मूर्ति यक्षिणी दीदारगंज में मिली थी। नहीं, ये भी गलती हो जाएगा। ठीक है, ये गलती हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर मौर्य समाज की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। हाँ, सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा ये वाला, इसको सही कर लेना है।
चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्तंभ अ और स्तंभ ब से मिलान करना है। ये स्तंभ अ हो गया, ये स्तंभ ब हो गया। ये भी प्रश्न आपका 10 नंबर का रहने वाला, जिसमें 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला था। 5 दूना के 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए सूर्य सूर्य लिखा है, महादंडनायक, ठीक है, समांत, ठीक है, रेलवे निर्माण और छोटा नगर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। इसमें देखिए भूस्वामी, केंद्र सरकार, सौर परिवार का मुखिया, ठीक है, खनिज स्थल और न्यायाधीश। देखिए अब सूर्य, तो सूर्य क्या हो जाएगा, तो सौर परिवार का मुखिया हो जाएगा, यानी कि सौर मंडल का जो आपका सौर मंडल है केवल 9 ग्रहों का, उसका बता रहे हैं। तो ये सूर्य क्या हो जाएगा, सौर परिवार का मुखिया हो जाएगा। इसके बाद देखिए महादंड नायक, तो महादंड नायक का क्या हो जाएगा, न्यायाधीश हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो महादंड नायक होता है वो न्यायाधीश हो जाएगा। इसके बाद देखिए समंत, समंत क्या हो जाएगा, भूस्वामी हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भूस्वामी को कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए रेलवे निर्माण, तो रेलवे निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा करवाया जाता है, तो केंद्र सरकार हो जाएगा। इसके बाद देखिए छोटा नागपुर दिया है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार दिया है, तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, यानी कि खनिज स्थल हो जाएगा आपका। तो खनिज स्थल पर ऐसे आप कर लेना है, ठीक ठीक है, मिलान कर लें। जैसे हम मिलान किए हैं वैसे ही आपको भी मिलान कर लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए 4 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 50 प्रश्नों के 50 शब्दों में उत्तर देना है। 1 नंबर मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है लिखना है, अथवा जल संधि से आप क्या समझते हैं, उत्तर सहित लिखना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका इजीली यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पानी का एक पिंड होता है जो 2 बड़े जल स्रोतों से जोड़ता है, ठीक है। पानी का एक पिंड होता है जो उदाहरण में पाक जल संधि, ठीक है, मलका जल संधि, सुंडा जल संधि, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आपको लिख लेना है। आप लिख लोगे तो यहाँ से आपको इतना में ही 5 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको खुद से भी लिखना है तो यहाँ पर जगह छोड़े हुए हैं, खुद से आप लोग थोड़ा सा भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है यहाँ पर मूर्ति कला के विभिन्न शैलियों में उनकी विशेषताओं के साथ लिखना है, या फिर प्रारंभिक राज्य में महाजनपद से आप क्या समझते हैं, कुछ महाजनपदों के नाम लिखना है। तो देखिए प्राचीन भारत के बड़े राज्यों के महाजनपद कहा जाता था, ठीक है। ये राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयाँ थी, जैसे अंग, मगध, काशी, ठीक है, कोसल, वची, मलह, ठीक है, चेदी, वत्स, पंचाल, ठीक है, पंचाल नरेश आप लोग सुने होंगे महाभारत में, ठीक है। यही सब आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 100 शब्दों में उत्तर लिखना है। यह प्रश्न आपका 10 नंबर का रहने वाला। भारत का मानचित्र बनाकर गंगा, ब्रह्मपुत्र और कोसी नदी के प्रवाह को अलग रंगों में मतलब चिन्हित करना है। देखिए यहाँ पर हो गया मौर्य साम्राज्य के निम्नलिखित नगरों में भारत का मानचित्र दिखाना है। पाटलिपुत्र, गिरजानगर, कालीन, तक्षशिला और उज्जैन। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत, चीन, ठीक है। ऐसे आपको बनाकर ऐसे ही दिखा देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।